पिशावर ज़ुल्मी को पीएसएल 9 में देखें तो पीएसएल 9 में पिशावर ज़ुल्मी के पास दो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मौजूद है, लेकिन इनकी एक ऐसी वीकनेस है जो पिशावर ज़ुल्मी की कश्ती को कहीं पर भी डुबो सकती है। बीच समंदर में चल रही होगी पिशावर ज़ुल्मी की टीम और फिर इनकी कश्ती सिर्फ एक वीकनेस की वजह से बाआसानी डूब सकती है। तो सबसे पहले आपको इनकी दो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बताता हूं, फिर आपको इनकी वीकनेस बताऊंगा और आप खुद मानेंगे कि वाकई में इस पर पिशावर ज़ुल्मी की टीम ने तो ध्यान ही नहीं दिया। सबसे पहले इनकी अगर हम पहली वीकनेस और पहली स्ट्रेंथ की बात कर लें तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी ओपनिंग जोड़ी। कहा जा रहा है कि सैम अयूब और मोहम्मद हारिस पिशावर ज़ुल्मी की तरफ से ओपनिंग करेंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम ओपनर होंगे। लेकिन अगर ये सैम अयूब और मोहम्मद हारिस ओपनर आ जाते हैं और इनकी बैटिंग चल जाती है तो ये तो भुरगस निकाल देंगे दुनिया के बड़े से बड़े बॉलर्स का। एक नो लुक शॉट मारता है तो दूसरा ऐसी ऐसी बेहतरीन किस्म की शॉट्स मारता है कि पूरी की पूरी दुनिया हैरान और परेशान रह जाती है। तो सैम अयूब और मोहम्मद हारिस अगर 6 ओवर भी रुक गए तो ये पिशावर ज़ुल्मी को बाआसानी पावर प्ले के अंदर 70 से 80 रन बनाकर दे सकते हैं। और फिर उसके बाद आएंगे बाबर आजम, वो आपको पता है कि इनिंग्स को बाआसानी बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये इनकी जो है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और अगर हम इनकी दूसरी स्ट्रेंथ की बात करें तो दूसरी इनकी स्ट्रेंथ है, आपको पता है कि इनके पास ओपनिंग में भी जो है वो हार्ड हिटिंग बल्लेबाज मौजूद हैं और फिर नीचे भी इनके पास पावर हिटर्स मौजूद हैं। रोमन पॉवल हो गए, आसिफ अली हो गए, टी टॉम कोलर के हेडमोर, ये भी पिशावर ज़ुल्मी का हिस्सा है। ऊपर से जो है वो मोहम्मद हारिस और आपको पता है कि सैम अयूब पेल के रख देंगे, बीच में बाबर आजम इनिंग्स को बिल्डअप कर देगा और फिर एंड में आकर ये रोमन पॉवल, आसिफ अली और इसके अलावा टॉम कोलर कैडमोर बाआसानी दुनिया के बड़े से बड़े बॉलर्स को पेल के रख देंगे और पिशावर ज़ुल्मी के स्कोर को कहां से कहां ले जाने की ये लोग भरपूर सलाहियत रखते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये सारे अगर चल गए तो अगर ये चल गए तो पिशावर ज़ुल्मी तो बाआसानी बड़े से बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन जितना बड़ा ये मर्जी स्कोर बना ले, जो इनकी एक वीकनेस है वो है इनकी बॉलिंग। जी हां, बॉलिंग अब ऐसी भी नहीं है कि हम कहें कि बहुत कमजोर बॉलिंग है, लेकिन इनके पास जो बड़े बड़े बॉलर्स थे वो इनको छोड़कर जा चुके हैं, जिनको आपको पता ही है कि लुंगी निगीडी थे वो भी छोड़कर चले गए हैं। और इसके अलावा अफगानिस्तान के नूर अहमद स्पिन बॉलर वो भी इनको छोड़कर चले गए हैं, वो इस बार पाकिस्तान सुपर लीग नहीं खेल पाएंगे। तो उनके जाने के बाद पिशावर ज़ुल्मी का जो बॉलिंग अटैक है वो काफी ज्यादा कमजोर हमें दिखाई दे रहा है। इतना ज्यादा कमजोर नहीं है और ना ही नवीन उल्लाह कहेंगे, लेकिन फिर भी जो एक आपको पता ही है कि जिस तरह बाकी दुनिया की बात करूं, पाकिस्तान सुपर लीग की जिस तरह की बाकी टीमों के पास बॉलिंग लाइनअप मौजूद है उस तरह की बॉलिंग लाइनअप पिशावर ज़ुल्मी के पास मौजूद नहीं है। अरशद इकबाल भी हैं और एक दो और बॉलर्स भी इनके पास मौजूद हैं, लेकिन उस तरह के कोई बड़े नाम नहीं हैं जो पिशावर ज़ुल्मी को बाआसानी कहीं से भी मैच निकलवा कर दे सकते हैं। तो ये इनकी जो है वो बहुत बड़ी कमजोरी है कि बॉलिंग पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर ये लोग 200 से ऊपर स्कोर बना गए हर मैच के अंदर तो इनकी बॉलिंग लाइनअप इतनी जरूर है कि 200 एटलीस्ट चेज नहीं करवाने वाली। बाकी देखते हैं कि पिशावर ज़ुल्मी की टीम पीएसएल 9 में किस तरह का परफॉर्म करती है। वैसे आपकी टीम कौन सी फेवरेट है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और खेलों से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर दीजिएगा।